हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं नोट्स बनाने का आइडिया शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपको रिवीजन के टाइम पे फिर से नोट्स दोबारा पढ़ने में बोर फील ना हो। आइडिया बताने से पहले मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ वो आपको दिखाने जा रही हूँ और बताने भी जा रही हूँ। मुझे लिखना बचपन से ही पसंद है। तो टीचर्स जो भी होमवर्क देते थे वो सबसे पहले मेरा ही कंप्लीट होता था एंड नोट्स भी सबसे पहले मेरा ही कंप्लीट रहता था। मैं बचपन से ही स्कूल की टॉपर रही हूँ। मेरा हमेशा फर्स्ट से थर्ड रैंक तक ही आता था। तो मैं अगर नोट्स और होमवर्क नहीं करूँगी तो टीचर्स मेरा मजाक उड़ाएंगे सोचकर मैं बचपन से ही सब कुछ कंप्लीट करती थी। एंड टेंथ तक भी मैं टॉपर ही थी। तो मैं जब 11th में एडमिशन हुआ इंडिया गुजरात बोर्ड से, तो मैं आते ही 4th रैंक पे आई थी। तो टीचर्स भी शौक हुए थे प्लेसेस चेंज होने पे, और लेट ज्वाइन करने के बाद भी इसने बहुत अच्छा किया बोल के तारीफ़ किए और सारे टीचर्स ने। एंड हमारी बायो मैम की फेवरेट स्टूडेंट मैं बन गई उस समय से ही। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी बोलना ज़रूरी होता है। और ये मैं खुद को याद दिला रही हूँ कि तू कितनी अच्छी स्टूडेंट थी स्कूल में, तो नीट भी कर सकती है। ये स्कूल टॉपर नीट में भी टॉप करे, ये शायद कुछ टॉपर्स का नहीं होता है। नीट के लिए बेस क्लियर होना ज़रूरी है एंड मेरा नीट के हिसाब से उतना बेस क्लियर नहीं था। तो मेरा बहुत ख़राब मार्क्स आया। स्ट्रगलिंग अगेन फॉर क्लियरिंग नीट। तो ये मेरे बॉटनी के नोट्स थे लास्ट ईयर के। मैंने पूरा अच्छे से लिखा था कलरफुल पेन से, और जिससे मुझे लास्ट में रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प हुआ था। ये रहे मेरे नोट्स, कितनी कलरफुल है ना। और ये अभी भी यूज़ करूँगी तो मैं फिर से अच्छे से पढ़ लूँगी। मैंने सारे चैप्टर के ऐसे ही कलरफुल पेन से यूज़ करके बनाया था, बहुत प्यारे दिख रहे हैं। तो लास्ट ईयर बॉटनी भी मैंने ऋषभ सर से ही किया था, तो उनके नोट्स बहुत क्लियर एंड नीट होते हैं। तो आप भी नोट्स में डायग्राम क्लियर बनाइए ताकि लास्ट में रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प हुए। और रिवीजन तो टाइम टू टाइम करना ही चाहिए। तो ऐसे पिन करके अटैच करिए एक चैप्टर को। हेडिंग भी क्लियर टाइप्स में लिखिए। ये देखिए मेरे नोट्स। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's करके ये नोट्स बनाए थे, पर नेट में सिलेक्शन तो नहीं हुआ। अब जो चैप्टर भी मुझे इजी लगे तो मैं इसी नोट्स को दोबारा यूज़ करूँगी, क्योंकि ये पूरा क्लियर है और दोबारा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे जूलॉजी के नोट्स थे। मैंने जो भी चैप्टर कंप्लीट किया था वो अलग से सेपरेट पेज पे लिखा था, ताकि बाद में मुझे याद रहे कि कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और रिवीजन कौन कौन से चैप्टर का फिर से करना है अच्छे से। तो मैंने पूरा इसमें भी क्लियर लिखा था। एमडी सर का नोट्स तो आपको पता ही होगा, पूरा नोट्स और डायग्राम के फॉर्मेट में वो लिखा देते हैं। और ये मेरा डायग्राम था जूलॉजी में। मैंने पूरा कलरफुल पेन्स यूज़ करके अच्छे से बनाया था एंड सब ऐसे ही नोट्स बनाए थे मैंने बायोलॉजी के लिए।
तो आप भी ऐसे नोट्स बनाइए और ये डायग्राम क्लियर रखिए, क्योंकि डायग्राम से ही आते हैं नीट में भी क्वेश्चंस। तो डायग्राम अगर हम लोग को अच्छे से याद होगा तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हम लोग कर सकेंगे। थोड़ा सा कभी कभी अपना मेहनत भी दिखाना पड़ता है दूसरे को, क्योंकि इतने मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट अच्छा ना आए तो लोग बोलते हैं कि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था, अच्छे से कुछ किया ही नहीं था। तो ये मेरे केमिस्ट्री के नोट्स थे जो कि मैंने बीटी सर से बनाया था, लास्ट मोमेंट पे ही बनाया था। पहले मुझे टीचर सेलेक्ट करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, और मैंने वो नोट्स तो बनाए थे पर वो नॉर्मल कॉपी पे बनाए थे, ऐसे A4 साइज़ प्लेन पेजेस पे नहीं बनाए थे, जिससे कि मुझे अच्छे से और याद हो। तो मैंने बीटी सर से फिर से दोबारा अच्छे से पूरा कंप्लीट किया, और ये मेरे बीटी सर से ही किए हुए नोट्स है। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के भी किए थे, और इनऑर्गेनिक के भी किए थे थोड़ा थोड़ा। एंड चलिए दिखाती हूँ मैं अभी के नोट्स। तो ये मैंने न्यू नोट्स बनाए हैं फिजिक्स के। तो मैंने फिर से ऐसे ही जो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं वो वाला फिर से लिख लिया है। तो ये मेरे कुछ नोट्स मुझे इसमें दोबारा डालना बाकी है, वो बाहर ही है, उसको पिन करना बाकी है। तो ये मेरे न्यू नोट्स है। मैं फिजिक्स में MR सर से ही कर रही हूँ। तो ये मेरे नोट्स है MR सर के। मैं पूरा नोट डाउन करती हूँ, पूरा क्वेश्चन से जो भी सब ट्रिक्स लिखाते हैं और जो भी फॉर्मूले वो बताते हैं, MR स्टार बताते हैं, तो सब मैं अच्छे से लिखती हूँ। और ऐसे ही लेक्चर 7 और लेक्चर 8 ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सर अभी जूलॉजी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट करा रहे थे, तो मैं ये पुराना लास्ट ईयर का नोट्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि MD सर पूरा सेम टू सेम ही लिखाते हैं। और मैं इसमें जब चेक कर रही थी तो सर पूरा सेम टू सेम ही लिखा रहे थे, और ये डायग्राम मैंने अच्छे से बनाया था। तो मैं इसे दोबारा यूज़ कर लूँगी, और हमको तो रिवीजन ही अच्छे से करना है ना। तो ये मेरे जूलॉजी के न्यू नोट्स है। जो भी चैप्टर मुझे अगर वीक लगे तो उसका दोबारा नोट्स बना लूँगी। मेरे 12th ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं शायद 12th के ज़्यादा नोट्स नहीं बनाऊँगी। 11th में मैंने टीचर सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा लेट कर लिया था, तो मुझे जूलॉजी के थोड़ा सा नोट्स मैंने नहीं बनाया था लास्ट ईयर, तो मैंने दोबारा बना लिया। और ये फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स है न्यू। तो मैं आपको तो पता ही होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में सुधांशु सर से कर रही हूँ, और उसमें भी सर जो खजाना लिखाते हैं वो मैं अलग से तो नहीं लिखती हूँ, नोट्स में ही इंक्लूड कर लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोग को सिर्फ नोट्स और NCERT ही करना रहता है, तो मैं उसे उसमें ही इंक्लूड कर लेती हूँ। और ये मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स है। तो मेरे थोड़े बाहर है कुछ नोट्स, तो मुझे वो सबको स्टिक करना बाकी है, ये भी जैसे। तो ये मेरे पुराने फिजिक्स के नोट्स है, जैसे ऐसे पूरा बाहर अंदर दिख गया था तो मुझे मेसी फील होता था, और रिवीजन करने के टाइम पे कुछ मूड ही नहीं बनता था, अच्छे से करने का दिल ही नहीं करता था, पूरा आगे पीछे हो गया है ये मेरे फिजिक्स के नोट्स, जो कि मैंने रफ बुक में लिखा था। तो इसलिए अब मुझे A4 साइज़ पे ही करना है और प्लेन पेजेस पे ही करना है। तो ये मेरे कुछ नोट्स है, जैसे कि मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ, आंसर लिखती हूँ, और क्वेश्चंस ब्लैक पेन से लिखती हूँ, आंसर ब्लू पेन से लिख लेती हूँ, और ऐसे फोल्ड करके मैं बीच में डिवीज़न बना लेती हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और आंसर्स लिख सकूँ एक ही पेजेस पे, ताकि कुछ पेजेस बचे मेरे।
तो ये मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स है। तो आप भी ऐसे प्लेन पेजेस लीजिए अगर आपको वो मेसी वेसी फील ना हो तो। और ये ऐसे 1 पेजेस जितने भी आप ऐड करें तो 1 2 3 4 लिखते जाए, ताकि लास्ट में आप पेजेस अरेंज करने में इधर उधर ना हो, पेजेस गायब ना हो। तो ऐसे स्केल से लाइन ड्रॉ करिए, क्योंकि उसमें स्टिक भी करना रहता है ना फाइल में। इतने सारे नोट्स हो जाते हैं तो फाइल में स्टिक करना ही पड़ता है। और ऐसे बीच में बेंड करिए ताकि बीच में डिवीज़न बना रहे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एंड आंसर्स एक ही पेजेस पे कर पाए। और ये ऐसे 1 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस करके आप भी ऐसे ही लिखिए। और यकीन मानिए मेरा आपको लास्ट मतलब इस टाइम पे रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा ऐसे करोगे तो। और ऐसे बुक्स या फिर आप एग्ज़ाम पे लेके जाते हो ना, वो कुछ बोलते हैं बताने, और वो आप इसमें पेजेस रख के आप लिख सकते हो। तो मैंने ऐसे कॉपी लिया था तो बहुत स्मूथ लगता था। और मुझे ऐसे ही मैं 1 2 3 4 करके नोट्स पे लिखती हूँ, नोट डाउन करती हूँ। और डिफरेंट अगर चैप्टर्स आते हैं तो सब में ऐसे 1 2 3 4 करके ही लिख लेती हूँ, ताकि लास्ट में मुझे अरेंज करने में अच्छा हो। तो मैं ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स थोड़ा अलग अलग पेन से यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग को क्वेश्चंस एंड आंसर एक ही पेन से करते हैं तो थोड़ा मेसी फील होता है और पता नहीं चलता है कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा आंसर है। तो मैं ऐसे स्टिच कर लेती हूँ इससे मिला यूज़ करके, और ये इसे यूज़ करके दोनों यूज़ करती हूँ। और ये मेरे पेन्स है, थोड़ा कलरफुल पेन्स है ताकि मैं नोट्स बनाने में यूज़ करूँ। और ये मैं हेडिंग नोट्स में ऐड करने के लिए यूज़ कर सकूँ। तो यही था मेरा नोट्स बनाने का आइडिया। तो आप भी इसे यूज़ करके रिवीजन के टाइम पे अच्छे से फिर से रिवाइज कर सकते हो, आपको बोर फील नहीं होगा इससे ऐसे नोट्स बनाने से। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।